अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि खाना खिलाना जो है वो जन्नत में ले जाने वाले कामों में से हैं, और इसमें जो भी चीज़ आपके पास मुयस्सर है आप उसको खिला दें, उस पे अजर और सवाब है। अभी तो आप देखिए कि वैसे भी रमज़ान का महीना है, इसमें आप किसी के घर राशन डलवा देते हैं, किसी का रोज़ा खुलवा देते हैं, कुछ किसी छोटी सी चीज़ के साथ भी, तो उस पर भी अजर और सवाब हो जाएगा। अगर आप आधा खजूर भी किसी को देते हैं तो वो भी अजर और सवाब का बायस होता है। फिर आप देखिए कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं, कोई आके आपके साथ बैठ जाता है, तो वो जब खाता है तो उस पर भी सवाब मिलता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा आप अपना लंच पैक करके आप लेके जाते हैं अपने जहाँ आप काम करते हैं, तो उस वक्त अगर आप ये नियत कर लेते हैं कि इसमें से मैं फ़लाँ और फ़लाँ को खिलाऊँगा, तो फिर क्या होता है कि वो शख्स जब खाता है तो अजर और सवाब आपके हिस्से में लिखा जाता है, क्योंकि खाना खिलाना अल्लाह सुब्हानहू तआला को बेहद पसंद है। और एक हदीस में भी आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स का खाना जो है वो 2 लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है, यानी वो बरकत हो जाती है ना जब लोग मिल के बैठ के खाते हैं। तो इसीलिए खाना ज़रूरी नहीं कि इट्सेल्फ सिर्फ खाने की बात है, राशन भी दिया जा सकता है, दूसरे की ज़रूरत भी पूरी की जा सकती है। तो बहरहाल इसके साथ हम देखते हैं कि हदीस में जो आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते जब तक तुम ईमान ना लाओ, और उस वक्त तक तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। और क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताऊं कि जिसको तुम करोगे तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे? सलाम को बहुत ज़्यादा फैलाओ। तो सलाम को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और इतना करे कि इंसान की हैबिट बन जाए। जो चीज़ इंसान की आदत बन जाती है वो मुश्किल नहीं होती, चलते फिरते उठते बैठते। और फिर जो शख्स दुनिया में सलाम करता है उसको जन्नत में भी सलाम की सदा आएगी, आवाज़ें आएंगी, और ऐसे शख्स की दुनिया भी जन्नत बन जाती है। हम देखते हैं सहाबा कराम जो थे सलाम का बहुत एहतमाम किया करते थे। कहीं जा रहे होते, रास्ते में कोई आड़ आ जाती, कोई दरख्त आ जाता, जब वहाँ से निकलते आपस में मिलते, फिर एक दूसरे को सलाम करते। इसी तरह हम देखते हैं कि एक सहाबी जो थे वो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया करते थे, उनके दोस्त थे। तो वो उनके पास आते और ये साथ मिलकर कभी बाज़ार जाया करते थे। तो वो बयान करते हैं कि जब भी हम बाज़ार जाते तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब कभी अगर किसी कबाड़िए के पास से गुज़रते, किसी ताजर के पास से गुज़रते, किसी मिस्कीन के पास से गुज़रते, तो उनको ज़रूर सलाम किया करते थे। तो कहते हैं कि एक दिन अब्दुल्ला बिन उमर के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास में आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो बाज़ार चलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपका बाज़ार में क्या काम? आप ना तो किसी सौदा फ़रोख्त के पास ठहरते हैं, ना किसी के से सामान के बारे में कोई मुतल्लिक पूछते हैं, ना उसका भाव करते हैं, ना ही बाज़ार की किसी मजलिस में बैठते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आप यहीं तशरीफ़ रखिए और हम यहाँ गुफ्तगू करते हैं, यानी यहीं बैठते हैं और बातचीत कर लेते हैं। तो वो कहने लगे, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों कहा, फरमाया कि ए अबू बतन, अबू बतन क्या? पेट वाले, यानी दोस्त थे, एक आपस में फ्रैंकनेस थी। तो क्या कहते हैं? ए अबू बतन, ए पेट वाले, यानी हो सकता है उनका पेट बड़ा हुआ हो। हम बाज़ार सिर्फ़ इस गर्ज़ से चाहते हैं कि हम सलाम करें, यानी हम लोगों के पास बाज़ार क्यों जाते हैं? ताकि हम सलाम करें और हमें नेकियां मिलें। तो आप सोचें कि उन लोगों के फोकसेस क्या थे, उनके शौक़ क्या थे, वो कितने नेकी के हरीस थे, सिर्फ़ इस वजह से ऑल द वे बाज़ार जाना कि लोगों को सलाम करें और नेकियां हासिल हों। लेकिन आज हमारे फोकसेस क्या हो गए हैं? हमारे अंदर किन चीज़ों का शौक़ है? यही वजह है कि हम बिल्कुल इंट्रोवर्ट होके रह गए हैं, अंदर ही अंदर अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपनी ज़ात, अपना घर, उसके अलावा हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम बाहर लोगों से मिलें, उनसे इंटरेक्ट करें, उनको सलाम करें, उनका हाल पूछें, उनकी ज़रूरियात को पूछें। तो हम कितने एक शल के अंदर बंद होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक मोमिन और एक मुस्लिम ऐसा नहीं होता, वो दूसरों के बीच में रहता है और दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखता है, और वो इस तरह से अजर कमाता है। फिर आप देखिए कि इसी तरह हम देखते हैं कि जब सलाम इंसान करता है तो उसको अजर भी मिलता है। फिर आप दूसरी तरफ आप ये देखें कि इंसान जब नमाज़ पढ़ता है, तो नमाज जब इंसान पढ़ता है तो अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहा होता है। एक मुलाकात इंसान क़यामत के दिन करेगा अल्लाह से,
لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی ہم ایک طرح سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں سب سے، کیونکہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر سب سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہتا، اور ہم فوکس ہو کے تسلی کے ساتھ خشوع کے ساتھ اللہ کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز مکمل کرنے لگتے ہیں تو پھر دائیں طرف بھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اور بائیں طرف بھی کرتے ہیں، اور ان اے وے ہم پھر باقی جتنے انسان ہوتے ہیں ہمارے قریب، ہم ان کو بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے اور باقی جتنی مخلوق ہے ان سب کو بھی ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان اے وے ہم ان کو ایک طرح سے رحمت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں اور اس پر اجر بھی پا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد اپنے پروگرام کا سلسلہ دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے۔